आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों। नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में वार्ड 20 की दिवंगत पार्षद सीमा सिंह व भावी पार्षद प्रत्याशी भारती कुमारी के प्रतिनिधि व पूर्व पार्षद विनोद सिंह ने विरोधियों को जवाब दिया है। विनोद सिंह ने कहा है वह काम करते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते हैं। हमारा नाम विनोद कुमार हुआ, पूर्व पार्षद पटना नगर निगम। वर्तमान में हमारी पत्नी थी, उनका स्वर्गवास हो गया। अभी इस आने वाले चुनाव में हमारी पुत्रवधू चुनाव लड़ेगी। भारती कुमारी का नाम है और चुनाव में निश्चित रूप से मैं उतारूंगी। सारी जनता बोल रही है उनके देहांत के बाद भारती कुमारी को ही मैदान में आना चाहिए और जिताने का ठेका भी यहाँ की जनता ले चुकी है और पूरा मन बना चुकी है। आप सर्वे से भी आपको पता चलता होगा और काम से भी पता चलता होगा कि हवा नहीं लहर है। विरोधियों का आरोप है कि 20 वर्षों से पूरा ये एरिया वार्ड 20 पिछड़ गया है विकास की दौर में, कोई काम नहीं हुआ है, भेदभाव करते हैं पार्षद। अच्छा, वो तो सामने दिखेगा। आप बेली रोड से अंदर आए होंगे तो एक जलापूर्ति केंद्र का निर्माण कराया गया है स्वर्गीय सीमा सिंह के द्वारा, जो कि चौराहे पे है। जलापूर्ति केंद्र का निर्माण हुआ है जो आज बरसों से इस इलाके की जनता की मांग थी, विधायक और एमपी से, जो आज तक पूरा नहीं हुआ था। और इनके कार्यकाल में जलापूर्ति केंद्र का निर्माण हुआ और पानी की सुविधा पूरे जनता को मिल रही है। और प्रत्येक वार्ड में मैंने 2 फीट से लेके 20 फीट तक का सड़क का निर्माण कराया है। कम से कम 300 सड़क हमने बनाया है, नाला भी बनाया है, सड़क भी बनाया है। वृद्धा पेंशन हमने 200 बनाया है, विधवा पेंशन करीब 150 से 200 बनाया है, राशन कार्ड 1000 बनाया है। और वर्तमान में भी हमने जिनका एथी छूट गया था, यूनिट छूटा हुआ था, उसको भी हमने कार्यालय को भेज दिया है कि जिनका कि 5 में घर जन है, उनका एक ही यूनिट का कार्ड है। वो कैसे होगा भाई? तो उसको पुनः बनाने के लिए प्रपत्र ख भरकर मैंने ऑफिस को दे दिया हो, जो कि 10 दिन के अंदर वो आ जाएगा। नल जल योजना में पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो सका। माननीय पार्षद महोदय का निधन हो गया था। उससे पहले कोरोना काल था, 6 महीना उधर। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल पारस में रहा। फिर हमारे पुत्र का तबीयत खराब हो गया, 1 महीने उसने रहा और लगभग 1 साल बर्बाद हो गया। उसमें सरकारी महकमा कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। एस्टीमेट बना हुआ है। निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला एजेंडा में मेरा पहला काम होगा कि पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप बिछाने का काम मैं शुरू कराऊंगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पार्षद जी उस क्षेत्र में काम करते हैं जहां उनको वोट मिलता है, जहां वोट नहीं मिलता वो काम ही नहीं। बिल्कुल गलत बात है। मैंने प्रत्येक गली या सड़क का मुआयना करके काम किया हूं और 1 करोड़ योजना में 10 ऐसा सड़क है जिसमें कि आप लोग भी जान रहे होंगे कि नगर निगम में फंड नहीं आया है, किसी भी वार्ड में काम नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुआ है। तो उस सब का टेंडर हो चुका है लेकिन फंड नहीं आने के कारण काम नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको कि लोग समझते हैं कि पार्षद काम नहीं कर रहे हैं? विरोधी का काम ही है। जब तक वो विरोध नहीं करेगा उसको वोट मिलेगा कहाँ से? कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है। मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ, पूरे वार्ड का भ्रमण करता हूँ। 5 साल जाड़ा, गर्मी और बरसात, मैं ये नहीं देखता हूँ कि बारिश हो रहा है या बहुत ठंड है। मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, जो पूरे जनता जानती है, वार्ड नंबर 20 की जनता। आप सर्वे कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत लोग चुनाव लड़ने वाले 8 बजे बेड टी लेते हैं, मैं सड़क पे चाय पीता हूँ।
किसी के यहाँ चाय पीता हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है योजनाओं का शिलान्यास होता है, कार्यक्रम होता है, समाप्त नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता। हमारे वार्ड में वैसा नहीं है। मैं बोर्ड नहीं लगाता हूँ। कहीं कोई योजना होगा मैं दिखा दूंगा। मैं बोर्ड, सब लोग बोला मुखिया जी बोर्ड क्यों नहीं लगा देते हैं। हमने कहा मुझे पहचान की जरूरत नहीं है, काम करने वाला व्यक्ति काम करता है, बोर्ड नहीं लगाता है, बैनर नहीं लगाता है, काम दिखता है, बैनर और बोर्ड नहीं दिखता है। सर, क्या कुछ काम बाकी है आपके? है बाकी टेंडर जो हुआ है उसका पैसा आ जाएगा तो उसमें काम निश्चित रूप से लग जाएगा। ज्यादा नहीं, 2-3 रोड ही बचा हुआ है। ज्यादा रोड नहीं, 2-3 ही रोड बचा हुआ है। मैं सब रोड को बना चुका हूँ। देखने की चीज है, जांच करने की चीज है। कैंप लगा के श्रम कार्ड 600 बनाया। राशन कार्ड मैंने फॉर्म तक का भी जनता से पैसा नहीं लेता, मैं अपने पॉकेट से देता हूँ। बहुत से लोग हैं ऐसा जो फॉर्म भर के श्रम कार्ड बना देंगे, राशन कार्ड बना देंगे, वृद्धा पेंशन वसूली करते हैं 100-50 रुपये। वैसे लोगों को मैं खोजता हूँ। हम में कोई आज तक भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा सकता है कि 10 रुपया 5 रुपया वसूली किया, जनता से पैसा लिया। आपके विरोधियों से जब मैं बात कर रहा था, जो आपके आगामी चुनाव में आपके विरोध में खड़े होंगे, उनका कहना था कि मैंने जब पूछा कि अगर वर्तमान में जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, वार्ड माननीय पार्षद हैं, उनके द्वारा काम नहीं हुआ तो 20 साल वो लगातार कैसे जीत रही है, जनता उनको कैसे सराखों पे बैठाई हुई। तो उनका कहना था कि देखिए ऐसा होता है कि विरोधी जब खड़े हो जाते हैं 4-5 तो वोट का डिवीज़न हो जाता है और उनका जो वोट बैंक अपना खुद का बना हुआ है उसके हिसाब से जीत जाते हैं। तो मेरी जवाब थी कि राजनीतिक तौर पे ऐसा होता है, हर जगह होता है, हर चुनाव में होता है। तो आप इस बात को कैसे खंडन करेंगे कि आपका वोट बैंक एक पर्टिकुलर समुदाय का बना ही हुआ है जो कि कहीं नहीं जाता है? विरोधी जो होता है जब तक हमारा विरोध नहीं करेगा उसको 2 गो वोट नहीं आएगा। और विरोधी अपनी जमानत बचाने के बारे में सोचे, मैं काम किया हूँ, जनता हमारे साथ है, बाकी ये 2-4 विरोध करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है, मैं काम किया हूँ, मैं इस बलबूते पे चुनाव लड़ता हूँ। आगामी चुनाव में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किस प्राथमिकता को लेकर चुनाव में आएंगे? मैं कहा ना आपसे कि मैं चुनाव जीतने के बाद पहला काम मेरा होगा नल जल योजना जो है उसके अंदर पाइपलाइन विस्तार की योजना। जो छूटा हुआ सड़क 2-3 सड़क है जिसका निविदा हो चुका है, फंड आ जाएगा, उसको बनाना, एक कमेटी हॉल का निर्माण करना, और कुछ टॉयलेट बचा हुआ है, जगह की कमी है, नहीं मिल पा रहा है, पीडब्ल्यूडी से उसको परमिशन लेकर वहाँ टॉयलेट का निर्माण कराया जाए। सरकारी आवास योजना का हालत बहुत खराब है। बिल्कुल। एक चीज बता रहे हैं, कहीं जमीन है तो वो फंसा हुआ मामला है, कहीं सरकारी जमीन है, गैर मजरूरा जमीन है, बहुत सारी वजह हो जाती है जिसके कारण जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पाता है। आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है कि कोई योजनाएं तो चलती रहेगी? हाँ, योजना यहाँ तो वार्ड संख्या 20 में वैसा नगर निगम का कोई भी जमीन नहीं है। जो भी जमीन यहाँ खाली है वो पीडब्ल्यूडी का है, तो उसमें बिना पीडब्ल्यूडी की अनुमति के नगर निगम नहीं बना पाएगी। बिना पीडब्ल्यूडी की अनुमति से, इजाजत से वो बना नहीं पाएगा। तो आवास योजना आपके यहाँ कितना आवंटित हुआ, मतलब कुछ संख्या बल बताएं? आवास योजना 3-4 हुआ है। बहुत लोग का कागज उतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, घर का रसीद फलाना दिखाना, ये सब जो कागजात है लोग जमा नहीं कर पाते, बहुत टेढ़ा है। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान करना होगा। ये सरकार से हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया इतना जटिल है, लोग फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसको में बहुत सुधार की जरूरत है और सरल बनाने की जरूरत है, तभी लोग गरीब व्यक्ति फुलफिल कर पाएगा, इसका लाभ मिल पाएगा उसको। अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, काफी प्रोपेगेंडा होता है एक दूसरे के बीच में, क्या कुछ कहेंगे जनता से आप? जनता से अपील है, हमारा तो जनता से यही अपील है, वो काम देखें, विकास देखें, उसके बाद वोट करें। बहुत सा कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं जो 5 साल बीत जाने के बाद 2-3 महीने चुनाव का बचा हुआ है, उसमें अपना बैनर पोस्टर चिपका रहे हैं। तो जनता सब जानती है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है कि कौन 2 महीने पहले आया है और कौन 5 साल सड़क पे रहा है, सबसे मिला है, दुख दर्द में सबके साथ था, जनता सब जानती है।